press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको टेंस समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके टेंस का बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम हमारा प्रेजेंट में होता है, जो काम हमारा वर्तमान में होता है। पास्ट टेंस मतलब जो काम आपने पास्ट में किया है, और फ्यूचर टेंस मतलब जो काम आप फ्यूचर में करोगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है क्योंकि इस सेंटेंस में मेरे डेली रूटीन के बारे में बताया गया है। मैं स्कूल जाता हूँ से मतलब है ये काम मैं डेली करता हूँ। कल भी गया था, आज भी गया हूँ और कल भी जाऊँगा। ये मेरी डेली रूटीन को बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कहूँगी मैं स्कूल गया था। को सीता खाना पकाती है। अब ये सीता की डेली एक्टिविटी है, खाना वह डेली पकाती है, तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट का। अगर मैं कहूँ सीता ने खाना पकाया था, तो ये बात हो रही है पास्ट की, और ये पास्ट टेंस है। और इसी सेंटेंस को मुझे फ्यूचर में कहना हो तो मैं कहूँगी सीता खाना पकाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंस 3 टाइप के होते हैं और इन 3 टाइप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन 3 टाइप के 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल टेंस को इंडेफिनेट भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है कॉन्टीन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इन तीनों टेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह हमारे टेंसेस हो जाते हैं 12। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना हुआ 12। अब मैं आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, जिससे आपको पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है और गो टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह एक और सेंटेंस मैंने बनाया, शी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब आप देखो, दोनों का सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर वर्ब अलग है। आई के साथ मैंने लिखा गो और शी के साथ मैंने लिखा गोस, और यही बात आपको समझनी है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको एस या ई एस लगाना होता है। जैसे आई यू वी दे हुआ, तो इसके साथ वर्ब के ऊपर आपको एस या ई एस नहीं लगाना होता। जो आपका वर्ब होता है वो एज इट इज़ सेम ही रहता है, उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होता आई यू दे वी के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट और नेम, तो इसके साथ आपको एस या ई एस लगाना होता है। जैसे वर्क का हो जाएगा वर्क्स, लीव्स का हो जाएगा लीव्स, प्ले का हो जाएगा प्लेस। मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूले बताती हूँ। एक फॉर्मूला है ही, शी, इट, नेम प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा आपका फॉर्मूला है आई यू वी दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम एक सेंटेंस बनाते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको कुछ भी नहीं लगाना, एस ई एस कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता है। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। शी प्लेस क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ही कट्स वेजिटेबल्स, दे कट वेजिटेबल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है डू और डस में क्या डिफरेंस होता है? डू और डस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर आप डू के साथ ES को लगा दोगे तो वो हो जाएगा डस। अब हम प्रेजेंट नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। ही, शी, इट, नेम प्लस डस नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला है आई, यू, वी, दे प्लस डू नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने एक बात नोटिस की, यहाँ हमने वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगाया, बिकॉज हमने डू के साथ ES लगा के उसको डस कर दिया। ही, शी, इट प्लस डस नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने डू में ES लगा के उसको डस बना दिया, तो अब हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। रमेश डज़ नॉट वर्क इन द बैंक, यहाँ रमेश आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका डज़ नॉट हुआ, वर्क आपकी वर्क की फर्स्ट फॉर्म हुई और इन द बैंक आपका ऑब्जेक्ट हुआ। रमेश बैंक में काम नहीं करता। और इसी तरह आपने बनाया दे डू नॉट वर्क इन द बैंक, वह बैंक में काम नहीं करते। शी डज़ नॉट वेयर जीन्स, वह जीन्स नहीं पहनती। आई डू नॉट वेयर जीन्स, मैं जीन्स नहीं पहनती। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस में हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी होती है। और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू और डस डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आप डू से स्टार्ट करोगे और यू आपका सब्जेक्ट है। यहाँ आपका यू सब्जेक्ट है इसलिए आपने डू लिखा। अगर यहाँ होता क्या वह इंग्लिश बोलती है, तो आप यहाँ लिखते डस शी स्पीक इंग्लिश, और इसीलिए हमने ये सेंटेंस स्टार्ट किया है डस से। डू और डस डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम है तो आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे डस से। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे डू से। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। डस शी लाइक ऑमलेट, क्या उसे ऑमलेट पसंद है। यहाँ आपका डस हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, लाइक हो गया वर्ब और ऑमलेट हो गया ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक ऑमलेट, क्या तुम्हें ऑमलेट पसंद है। डस ही नो इंग्लिश, डू वी नो इंग्लिश। डस ही प्ले वीडियो गेम, डू वी प्ले वीडियो गेम्स। तो डू और डस आपका डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे दूसरे टेंस के बारे में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.